नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। आप सब भक्तों का आज के इस सत्संग में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा से हमने पिछले हफ्ते जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य लीला है वो प्राकट्य लीला के बारे में श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी क्यों बनते हैं इसके बारे में भी हमने पिछले हफ्ते श्रवण किया। आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के इतने सारे नाम क्यों हैं और जगन्नाथ जी अपने भक्तों के ऊपर किस प्रकार से कृपा करते हैं। भक्तों, पिछली बार हमने श्रवण किया था कि जय कृष्ण से गौर से जगन्नाथ, जो कृष्ण हैं, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वही जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी में और भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। नाना प्रकार से हमने अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमने श्रवण किया था कि जगन्नाथ जी हैं वही कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु है वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ जी हैं। तो आज जगन्नाथ जी की कृपा, कृष्ण जगन्नाथ जी तो है, लेकिन कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं वो कृपा के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे। खास करके भगवान श्री कृष्ण जब जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं तो विशेष में विशेष प्रकार की लीलाएं करते हैं। आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो जगन्नाथपुरी में भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जगन्नाथ जी नाना प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। वहाँ के पंडाओं के पास जाकर अगर हम जगन्नाथ जी के चमत्कार के बारे में, कृपा के बारे में अगर हम वहाँ पे पूछेंगे तो कहते हैं कि रोज़ हम अगणित लीलाएं अगर लिखते जाएं तो भी ये जो किताबें और शास्त्र जो है वो कम पड़ जाएगा। इतने भगवान श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर जगन्नाथपुरी में नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं। और ख़ास करके कृष्ण जो है वो जब जगन्नाथ जी के रूप में आते हैं
तो विशेष में विशेष प्रकार की लीलाएं और कृपा जो है कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में करते हैं। भक्तों, जगन्नाथ जी का अपनी लीलाओं के अनुसार नाना प्रकार की लीलाएं हैं और हर एक लीला के अनुसार जगन्नाथ जी का अलग अलग नाम है। जैसे जैसे भगवान लीलाएं करते हैं वैसे वैसे भगवान का नाम भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन, नंद महाराज के पुत्र के रूप में भगवान लीला करते हैं, इसलिए उनको नंद नंदन कहा जाता है। यशोदा नंदन, यशोदा मैया के पुत्र होने के कारण, माखन चोर, माखन की चोरी करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम माखन चोर है। इसी प्रकार से जगन्नाथ जी भी नाना प्रकार की लीलाएं संपन्न करते हैं और लीलाओं के अनुसार जगन्नाथ जी का भी नाना प्रकार से नाम, नाना प्रकार के नामों के बारे में नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन प्राप्त होता है। जैसे जैसी जगन्नाथ जी लीलाएं करते हैं वैसा वैसा जगन्नाथ जी का नाम कहा जाता है। भक्त लोग लीला के साथ भगवान का नाम जो है नाम को जोड़ देते हैं और नाम जोड़ के लीला की स्मृति करते हुए भगवान का जो नाम है वो नाम का उच्चारण करते हैं। तो जगन्नाथ जी की बहुत ही विशाल आंखें हैं। हमने पिछली बार श्रवण किया था कि जगन्नाथ जी आंखें, बहुत विशाल आंखें हैं, गोल 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 विशाल काली काली आंखें जगन्नाथ जी की आंखें हैं। तो विशाल आंखों के द्वारा जगन्नाथ जी अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को चक आँखी कहा जाता है, चक आँखें। और जगन्नाथ जी, अगर कोई भक्त जगन्नाथ जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो जगन्नाथ जी उनके ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी को शरणागत वत्सल कहा जाता है। और पतितों का उद्धार करने के कारण पतित पावन जगन्नाथ जी के नाम से भी जगन्नाथ जी विख्यात हैं। तो जगन्नाथ जी का लीलाओं के अनुसार नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और हर एक लीला के अनुसार जगन्नाथ जी का बहुत सारा नाम है। लेकिन प्रमुख नाम के बारे में आज हम लोग श्रवण करेंगे और नाम और उनके नाम के साथ जो लीलाएं हैं, लीलाओं को जोड़ते हुए हम प्रमुख नामों के बारे में आज श्रवण करेंगे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाने से पहले वहाँ पर महाराज प्रताप पुत्र के पिताजी पुरुषोत्तम जाना का राज्य था। तो पुरुषोत्तम जाना बहुत ही सुंदर, उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप था और उनकी युवानी के समय पर बहुत सुंदर लग रहे थे। और उनका जो शरीर जो था सुंदर तो था ही, लेकिन युवानी भी एक बहुत ही महापुरुष जैसे उनके अंदर लक्षण थे, बहुत सुंदर थे और बहुत शक्तिशाली। पुरुषोत्तम जाना, महाराज पुरुषोत्तम जाना बहुत ही शक्तिशाली थे। तो जब वो युवान अवस्था में थे और उनका विवाह करना था, तो विवाह के लिए कांची का राजा की जो एक राजकुमारी थी, राजकुमारी के साथ उनके विवाह की आपस में बातें चल रही थी। लेकिन पुरुषोत्तम जाना बहुत सुंदर और बहुत बलवान होने के नाते कांची का जो राजा जो था वो अपनी राजकुमारी का विवाह पुरुषोत्तम जाना के साथ करना चाहते थे। लेकिन बात ऐसा हुआ कि एक दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय पर महाराज पुरुषोत्तम जाना, रथ यात्रा का प्रथम दिन था और प्रथम दिन पर हाथ में झाड़ू था और झाड़ू लेकर झाड़ूदार की भांति, झाड़ूदार की तरह इस रास्ते पे जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे वो झाड़ू मार रहे थे। झाड़ू से कचड़े को साफ कर रहे थे, रास्ता को साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे। तो कांची का राजा की पत्नी और राजा स्वयं दोनों पुरुषोत्तम जाना को देखने के लिए आए हुए थे। उन्होंने पुरुषोत्तम जाना के बारे में बहुत ही सुना था, लेकिन उन्होंने विचार किया कि अगर हमारी लड़की के लिए, अगर मैं राजा पुरुषोत्तम जाना को अगर हम देखने जा रहे हैं तो उनको कहेंगे नहीं, छुपके से जाएंगे, छुपके से उनकी युवानी के बारे में, सौंदर्य के बारे में और उनके शक्ति के बारे में, छुपके से उनके यश के बारे में जगन्नाथपुरी के लोगों से मिलेंगे और महाराज पुरुषोत्तम जाना के यश के बारे में, कीर्ति के बारे में
हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर हमें अच्छा लगा तो हमारी लड़की का विवाह जो है महाराज पुरुषोत्तम जाना के साथ करेंगे। लेकिन सौभाग्य से रथ यात्रा के पहला दिन पर कांची का राजा जो था वो जगन्नाथपुरी में आया था, और जब प्रथम बार उन्होंने पुरुषोत्तम जाना को जब देखा तो हाथ में झाड़ू था और झाड़ूदार की तरह वो जगन्नाथ के रथ के आगे रास्ता को वो साफ कर रहे थे। तो कांची का राजा की पत्नी ने देखा, उनको अच्छा नहीं लगा कि पुरुषोत्तम जाना का यश तो चारों दिशाओं में फैला हुआ है, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक झाड़ूदार की भांति झाड़ू मार रहे हैं पुरुषोत्तम जाना। उन्होंने विचार किया कि हमारी लड़की इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुशील गुणवान लड़की, और इस हमारी लड़की का विवाह इस झाड़ूदार के साथ करना उनको मन नहीं लगा। तुरंत ही वो दोनों रथ यात्रा में जैसे पुरुषोत्तम जाना को देखा, हाथ में झाड़ू पकड़े हुए और झाड़ू लगाते हुए देखा, उनकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि चलो अभी हम यहाँ से वापस अपने घर जाना चाहते हैं, हमारी लड़की का विवाह जो है एक झाड़ूदार के साथ हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। और वापस अपने राज्य में आ गए। और इस बात को कम से कम 6 महीना, 8 महीना, 1 साल हो गया जब पुरुषोत्तम जाना ने वापस कांची के राजा के महल में, कांची के राजा के पास वापस उन्होंने एक मैसेज भेजा कि आपकी लड़की के साथ जो विवाह की बात चल रही थी उनका हाँ या ना में कुछ जवाब दीजिए। तो कांची का राजा ने पुरुषोत्तम जाना के मंत्रियों से कहा कि हमने पुरुषोत्तम जाना को देखा था, लेकिन जब वो झाड़ू लगा रहे थे तो हमने निश्चय किया, और महाराज स्वयं कहते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि झाड़ूदार के साथ हमारी लड़की का विवाह नहीं करेंगे, झाड़ूदार के साथ हमारी लड़की का विवाह नहीं करेंगे। और ऐसा करके मंत्री के साथ एक मैसेज भिजवाया। और जब पुरुषोत्तम जाना ने इस मैसेज को देखा, जब उन्होंने देखा और सुना कांची के राजा का जो जगन्नाथ जी के प्रति भाव, और जगन्नाथ जी के जो राजा, उड़ीसा के जो राजा के प्रति जो भाव जो था, वो उन्होंने जब देखा सुना तो बहुत ही गुस्से में आ गए। पुरुषोत्तम जाना ने विचार किया कि अगर कांची का राजा अपनी लड़की के साथ अगर मेरा विवाह नहीं करते होते तो भी चल जाता, मुझे विवाह करने के उनके साथ मुझे विवाह नहीं करना था, लेकिन मैं उनके साथ विवाह नहीं करता। लेकिन उन्होंने अगर ऐसा कहा कि एक झाड़ूदार के साथ हमारी लड़की का विवाह नहीं करना चाहते हैं, वो जो अपमान है मेरा अपमान नहीं है, ये जो अपमान है जगन्नाथ जी का अपमान है, और इस अपमान का बदला लेना होगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता कि पुरुषोत्तम जाना इतना सुंदर नहीं है, इतना बलवान नहीं है, इतना बुद्धिमान नहीं है, हम अपनी लड़की का विवाह करना नहीं चाहते हैं, तो मैं सहन कर लेता। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ जी का रथ के आगे वो झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ूदार थे, ऐसे झाड़ूदार राजा के साथ हम अपनी लड़की का विवाह करना नहीं चाहते हैं। ये बात जो थी पुरुषोत्तम जाना कहते हैं कि कांची का राजा ने बिल्कुल सही नहीं कहा है। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, उन्होंने अपमान जगन्नाथ जी का अपमान किया है। ये जो अपमान जो था वो जगन्नाथ जी का अपमान है, और निश्चित रूप से कल मैं कांची का राज्य के प्रति आक्रमण करूंगा, कांची पर आक्रमण करूंगा और युद्ध करूंगा, क्योंकि उनको भी बताऊंगा कि जगन्नाथ जी का भक्त जो होता है वो झाड़ूदार होता है, केवल झाड़ूदार नहीं होता है, वो युद्ध में बलशाली भी होता है। और उनसे क्षमा मंगाऊंगा, उनको कहूंगा कि जगन्नाथ जी के सामने आओ और माफ़ी मांगो कि कभी भी जगन्नाथ जी के भक्त को झाड़ूदार नहीं बोलेंगे। इसी भाव लेकर ये जो उड़ीसा का राजा महाराज पुरुषोत्तम जाना ने विशाल सैन्य इकट्ठा किया, और अपना विशाल सैन्य लेकर उन्होंने कांची पर आक्रमण किया। लेकिन भक्तों, भयंकर युद्ध हुआ कांची का राजा और उड़ीसा का राजा के बीच में, और इसी युद्ध में उड़ीसा का राजा महाराज पुरुषोत्तम जाना की हार हुई। पुरुषोत्तम जाना हार गए, और हार कर वो बहुत ही निराश हो गए। उन्होंने विचार किया, एक तो कांची का राजा ने जगन्नाथ जी का भक्त का अपमान किया, और आज
अपमान के ऊपर अपमान। जगन्नाथ जी का भक्त की हार हुई है। वो कहता है कि हार मेरे नहीं है, जगन्नाथ जी की हार है। और जगन्नाथ जी के पास गया, आल्टर के पास, मंदिर के पास, और मंदिर के अंदर आल्टर में गया और आल्टर में जगन्नाथ जी के पास जाकर कहते कि हे जगन्नाथ जी, ये जो हार और जो अपयश हुआ है वो आपका हुआ है, क्योंकि आपके भक्त का हुआ है। और मैंने जो आक्रमण किया था, मेरा भाव तो यही था कि कभी भी अपने भक्त को, आपके भक्त को कभी भी जादूदार न कहे। इस बात को लेकर मुझे बुरा लगा था और गुस्सा आया था और बदले में मैंने युद्ध किया था। लेकिन देखिए हे जगन्नाथ जी, आपके भक्त को आज आपके भक्त की हार हुई है और इसी हार के कारण वो युद्ध में हार के कारण आपके सामने एक निराश होकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपके भक्त का ये जो यश है, चारों दिशा में यश जो था, वो यश अभी चला गया है, क्योंकि महाराज पुरुषोत्तम जाना कभी भी युद्ध में हारते नहीं थे। आपके भक्त थे, हमेशा विजय होते थे, लेकिन आज युद्ध में हार कर वापस आपके पास आया हूँ। जगन्नाथ जी, ये जो अपमान हुआ है वो केवल आपका अपमान हुआ है और हार हुई है, आपकी हार हुई है। ये जगन्नाथ जी, मुझे बड़ा ही दुख लगा कि आपने अपने भक्त की सहायता नहीं की है। अगर प्रभु आप सहायता करते तो भला युद्ध में मुझे कौन हरा सकता था। हे जगन्नाथ जी, आपने मेरी सहायता नहीं की है। जो भी हो जगन्नाथ जी, मैं आपके सामने अपना शरीर का त्याग करूंगा। मैं जीऊंगा नहीं, मैं जी के क्या करूं। एक भक्त का अपमान हुआ है और अपमान मृत्यु के बराबर होता है। राजा महाराजाओं को तो युद्ध के समय पर युद्ध की रणभूमि में मर जाना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताने के लिए वापस आया हूँ कि जगन्नाथ जी, आज के बाद न तो मैं अन्न खाऊंगा न तो जल पीऊंगा, क्योंकि युद्ध में मेरी पराजय हुई है और आपके सामने मैं अपना जो शरीर है वो शरीर का त्याग करूंगा। महाराज पुरुषोत्तम जाना इसी आल्टर में जगन्नाथ जी के सामने कुछ खाए पिए बिना ऐसे आल्टर में वहीं पर सो गए। और रात में जगन्नाथ जी सपने में आकर कहते हैं कि हे महाराज, हे पुरुषोत्तम जाना, आपका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन आप जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो युद्ध करने के लिए जाने से पहले क्या मेरी परमिशन लेने के लिए या मेरी आज्ञा लेने के लिए आप आए थे क्या आप मुझे कहने के लिए आए थे कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरी सहायता करो, आप युद्ध में चलो। क्या आपने मुझे बुलाया था? आपने तो मुझे बुलाया नहीं। अगर आप नहीं बुलाएंगे तो मैं कैसे युद्ध में आऊं? बिना बुलाए युद्ध में आके मैं क्या करूं? आपने तो मुझे कहा ही नहीं। लेकिन हे पुरुषोत्तम जाना, आप जाओ वापिस युद्ध करने के लिए। मैं आपको वादा करता हूं कि युद्ध में मैं आऊंगा, आपकी सहायता करूंगा और युद्ध में निश्चित रूप से आपको विजयता प्राप्त होगी। तो महाराज पुरुषोत्तम जाना बहुत ही प्रसन्न हुए कि जगन्नाथ जी स्वयं उनके साथ युद्ध में सहायता करने के लिए आ रहे हैं। भला भक्त कौन प्रसन्न नहीं होगा? कौन योद्धा ऐसा प्रसन्न नहीं होगा जो भगवान स्वयं कहते हैं कि महाराज पुरुषोत्तम जाना, मैं आपके साथ युद्ध करने के लिए आऊँगा। और विशाल सैन्य लेकर जब महाराज पुरुषोत्तम जाना युद्ध करने के लिए वो जा रहे थे तो रास्ते में दो सैनिक, बिल्कुल विशाल सैन्य था और विशाल सैन्य लेकर जब वो अपने महल से निकले थे तो आसपास के गांव वाले लोग छाछ, दूध, दही सब बेचते थे ताकि उनका जो उस समय कुछ संपत्ति उन्हें मिल जाए। इसी भाव से उनको लगता था कि राजा के मंत्री, राजा कुछ न कुछ हमें दे देंगे। इसी भाव से गांव के लोग सब इसमें राजा की सेवा के लिए छाछ, दूध, दही वगैरह बेचने के लिए खड़े हो गए थे। और आगे कुछ दो घोड़े जा रहे थे, बहुत सुंदर घोड़े थे और घोड़े के ऊपर जगन्नाथ जी और बलदेव जी दोनों बैठे हुए थे। जगन्नाथ जी का घोड़ा जो था वो काला था और बलराम जी का घोड़ा जो था वो सफ़ेद था। और दोनों जो थे वो घोड़े के ऊपर बैठ के दोनों जा रहे थे। दोनों को प्यास लगा और प्यास के कारण एक बूढ़ी मैया जो थी वहाँ पर छाछ बेच रही थी।
तो जगन्नाथ जी और बलदेव जी वहाँ पर खड़े रहे और बूढ़ी मैया से कहा कि हमें कृपया छाछ पिला दीजिए, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हे मैया, हम आपका पैसा फिर कभी चुका देंगे, और अगर आप चाहते हैं तो ये 2 अंगूठी है हमारे पास, वो अंगूठी हम आपको दे देते हैं, और आप कुछ समय बैठिए, पीछे महाराज आ रहे हैं, और महाराज से कहना कि आपके जो 2 सिपाही, जो 2 सैनिक जो आगे आगे गए, एक काला घोड़ा था और एक के पास गोरा घोड़ा था, और घोड़े पर बैठ के काले थे, गोरे थे, और एक का नाम जगन्नाथ सिंह था और एक का नाम बलदेव सिंह था, ऐसा कहना, और ये 2 अंगूठी दे देना उनको। जैसे महाराज अंगूठी देखेंगे और बाद में कहना कि महाराज छाछ का पैसा नहीं दिया है, तो आप छाछ का पैसा दे दो। महाराज बहुत खुश हो जाएंगे और आपको हमने जो छाछ पिया है इससे अधिक संपत्ति आपको देंगे। तो बूढ़ी माता तो बहुत ही प्रसन्न हो गई, ओहो, राजा हमारे पास आएंगे, राजा हमें मूल्य देंगे, वो तो कुछ कम देने वाले हैं नहीं। तो बूढ़ी मैया ने अंगूठी लिया, और जब महाराज रथ में बैठकर जब जा रहे थे युद्ध के लिए, पीछे जब महाराज स्वयं आए, तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि महाराज से मिलना है, अंगूठी देना है, और सिपाहियों से जो आगे आगे चारों तरफ जो चल रहे थे उनसे कहा कि महाराज से मैं मिलना चाहती हूँ, अंगूठी देना चाहती हूँ। लेकिन किसी भी सिपाही ने कहा नहीं नहीं, हम आपको मिलने नहीं देंगे, अब दूर हो जाओ, रास्ते से दूर भगा दिया। तो दूर खड़ी होकर और जो मैया जो थी, हाथ में अंगूठी जो थी, वो महाराज को अंगूठी दिखाने लग गई। जब उनको मालूम पड़ा कि इस रथ में महाराज स्वयं बैठे हैं, तो अपनी जो अंगूठी जो थी वो महाराज को दिखा रही थी, और महाराज ने दूर से इस अंगूठी को देखा, वो समझ गए कुछ तो है। तुरंत वो रस को बोला रोको, बोला मैया को आने दो पास में। जब मैया पास में आई और मैया ने प्रणाम करके कहा, हे महाराज, ये 2 अंगूठी हैं जो आपके 2 सिपाही देके गए हैं, बहुत मूल्यवान है। महाराज आप इस अंगूठी को आप स्वीकार करें, और बदले में उन्होंने छाछ पिया है, छाछ का कुछ छोटा सा थोड़ी सी एक रकम मुझे प्रदान करें। महाराज ने जब देखा दोनों अंगूठी को, बहुत सुंदर अंगूठी थी, सुवर्ण की बनी हुई थी। एक अंगूठी के ऊपर लिखा था कि जगन्नाथ सिंह, और दूसरी अंगूठी के ऊपर लिखा था बलदेव सिंह। महाराज विचार करते हैं दोनों अंगूठी तो वही है जो आज से 2 साल पहले मैंने जगन्नाथ जी के चरणों में ये बना के मूल्यवान अंगूठी मैंने जगन्नाथ जी को दी थी, और वही अंगूठी है, और उस अंगूठी के ऊपर जगन्नाथ सिंह बलदेव सिंह लिखवाया था। राजा अंगूठी को देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और तुरंत ही महाराज ने मैया का हाथ पकड़ लिया, उनके चरण पकड़ लिया, बोले हे मैया, हाथ पकड़ के अपने सर पे रखा, बोले हे मैया, आप कितने भाग्यशालिनी हैं मैया, आपके हाथ से हमारे ठाकुर जी ने, आपके हाथ से मैया हमारे ठाकुर जी ने छाछ पिया है। उनके चरण पकड़ लेते हैं, उनके हाथ अपने सर पर रखते हैं, उनके आंखों में आंसू, महाराज के आंखों में आंसू, बोले हे मैया आप कितनी भाग्यशालिनी हैं। मैया आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके हाथ से आपने बनाया हुआ छाछ को हमारे जगत के नाथ ठाकुर स्वयं जगन्नाथ जी ने इस छाछ को पिया है। हे मैया, है ना, देखिए आप सामने देखिए, राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, जहाँ देखना है वहाँ देखिए, चारों दिशाओं में देखिए, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक सारी संपत्ति के मालिक आप हैं। बोले देखिए मैया, और आपकी अनंत पीढ़ी तक उनका जो भरण पोषण इसी संपत्ति से चलेगा। हे मैया, वास्तव में आप बहुत कृपालु हैं, जगन्नाथ जी के बहुत कृपा पात्र हैं। और मैया भी बहुत ही प्रसन्न हो गई। राजा ने अपने मंत्रियों से आदेश दिया कि जहाँ जहाँ तक जितना दूर तक मैया ने देखा है, जहाँ जहाँ तक उनकी नज़र गई है, सारी संपत्ति उनके नाम पे कर दिया जाए। भक्तों, ये कथा बिल्कुल सत्य है, और आज भी जगन्नाथपुरी में और आज भी इस मैया के जो वारसदार हैं आज भी इस संपत्ति के ऊपर वहाँ पर रहते हैं। उनके वंशज जो है आज भी इसी संपत्ति पर रहते हैं। भक्तों, जब राजा युद्ध करने के लिए गए, महाराज पुरुषोत्तम जाना उनके युद्ध के लिए आगे जगन्नाथ जी और बलदेव जी चल रहे थे, और सामने का जो पक्ष है, सामने पक्ष में कांची का राजा, उनके लिए गणेश जी युद्ध करने के लिए आए थे। वो गणेश जी के भक्त थे। गणेश जी ने दूर से देखा कि वो हमारे स्वामी जगन्नाथ जी आज आए हुए हैं।
हालांकि गणेश जी को कांची का राजा को कहना चाहिए था कि हम अपने पराजय को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी पराजय को उनको स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी गणेश जी ने युद्ध किया, फिर भी गणेश जी ने युद्ध किया। इसीलिए इस गणेश जी का नाम जो था वो ठग हो गया, ठग गणेश जी, भड़ गणेश जी, ठग, क्योंकि वो जानते थे कि साक्षात परम ब्रह्म जगन्नाथ जी है, और जगन्नाथ जी के सामने युद्ध किया, अपने हार स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन गणेश जी ने वैसा नहीं किया और गणेश जी ने युद्ध किया, और इसी युद्ध में गणेश जी की पराजय हुई और कांची का राजा जो था वहाँ पर पराजित हुए। और जब पराजित हो गए तो उड़ीसा का राजा ने कांची का राजा को बांध दिया, और बांध के उनकी जितनी भी संपत्ति थी, बहुत सारी संपत्ति वहाँ पर इकट्ठा किया, और सोने का एक जो वहाँ के जो राजा कांची का राजा का जो सोने का एक सिंहासन जो था वो सिंहासन ले लिया। गणेश जी की प्रतिमा थी, ठग गणेश, भड़ गणेश की प्रतिमा थी, प्रतिमा ले ली। और राधा कांत जी का विग्रह था, जो आज भी जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास में राधा कांत जी का एक मठ है, आश्रम है, और इस आश्रम में राधा कांत जी का विग्रह आज भी विराजमान है। विग्रह को लिया, और साक्षी गोपाल जो भगवान साक्षी बनकर आए थे, वृंदावन से भगवान साक्षी बनकर विद्यानगर में आए थे, तो साक्षी गोपाल का जो विग्रह जो था वो साक्षी गोपाल जी का विग्रह ले लिया। और मूर्ति, क्योंकि साक्षी गोपाल से कांची का राजा ने, उड़ीसा के राजा ने विनती किया, महाराज पुरुषोत्तम जाना ने विनती किया कि आप हमारे साथ चलिए। तो गणेश जी, ये गोपाल जी जो थी, तो कांची का राजा जो था वो कांची के राजा की पराजय हुई, और जब उनकी पराजय हुए तो उड़ीसा के राजा ने, महाराज पुरुषोत्तम जाना ने, उनका जो सिंहासन जो था वहाँ पे बहुत ही मूल्यवान सिंहासन था, मूल्यवान सिंहासन जो था वो सिंहासन ले लिया। साथ में गणेश जी की मूर्ति थी, प्रतिमा थी, गणेश जी की प्रतिमा ले लिया। साक्षी गोपाल जी को ले लिया, जो भगवान वृंदावन से साक्षी देने के लिए आए थे, जो विद्यानगर में विराजमान थे, वो साक्षी गोपाल। क्योंकि उड़ीसा का राजा पुरुषोत्तम जाना भगवान के भक्त थे, उन्होंने साक्षी गोपाल जी से विनती किया कि आप हमारे उड़ीसा में चलिए, मैं आपकी बहुत ही ऐश्वर्य भाव से सेवा करूंगा। तो साक्षी गोपाल जी आने के लिए तैयार हो गए, हालांकि वो वृंदावन से विद्यानगर आए थे, और विद्यानगर से फिर साक्षी गोपाल जी जगन्नाथपुरी में आ गए। तो साक्षी गोपाल जी को लिया, राधाकांत जी का विग्रह लिया, जो आज भी जगन्नाथ मंदिर के पास में राधाकांत मठ है, वो मठ में राधाकांत विग्रह विराजमान है, और उनकी जो राजकुंवरी जो थी वो राजकुंवरी को भी साथ में ले लिया महाराज पुरुषोत्तम जाना ने। तो कांची का राजा को लगा कि हमारे राजकुंवरी को लेके गए हैं, तो स्वाभाविक है महाराज पुरुषोत्तम जाना भगवान के भक्त हैं, हमारे राजकुंवरी से विवाह करेंगे। लेकिन महाराज पुरुषोत्तम जाना ने अपने महल में आए, महल में आकर राजकुंवरी से कहा सारे मंत्रियों के सामने, और अपने एक प्रिय मंत्री जो था, मंत्री को बुलाया सभी के सामने, और मंत्री से कहते हैं कि आप इस राजकुंवरी को ले जाइए और निर्धन दीनहीन व्यक्ति के साथ उनका विवाह करा दीजिए, मैं उनके साथ विवाह करने वाला नहीं हूँ। और राजकुंवरी ने जब ये सुना वो तो फूट कर वहाँ पर रोने लग गई। लेकिन मंत्री बहुत दयालु थे, बहुत शांत थे, उन्हें राजकुंवरी को समझाया, बेटा विचार मत, बेटा रो मत, मेरे पर भरोसा करो, मैं महाराज को समझा लूँगा, आप चलो मेरे साथ में। और उसी समय पर उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं दीनहीन निर्धन व्यक्ति के साथ बहुत ही जल्दी उनकी शादी करा दूंगा, आप बिल्कुल इनकी चिंता मत करो, मेरी बेटी की तरह पालूंगा 15 दिन महीना, जब तक उनको निर्धन दीनहीन लड़का नहीं मिलता है तब तक मेरे बेटी की तरह रखूँगा और मेरे घर पे रहेगी, और उनका बाद में मैं उनका विवाह करा दूंगा। राजा को अपने मंत्री के ऊपर
पूर्ण रूप से भरोसा था और मंत्री इस राजकुमारी को अपने घर पर ले गए और बेटी की तरह रखा। जब दूसरी रथ यात्रा हुई और रथ यात्रा का समय पर जब महाराज पुरुषोत्तम जाना जब झाड़ू लगा रहे थे तो इस मंत्री ने इस राजकुमारी से कहा और जोर से मंत्री चिल्लाए, देखिए राजा है तो हमारे देश का राजा, लेकिन दीनहीन है, झाड़ूदार है ये, उनके पास कुछ भी नहीं है, एक भिखारी की तरह झाड़ू मार रहे हैं, भिखारी है और निर्धन है, कुछ भी नहीं है उनके पास, क्योंकि उनके जितने भी संपत्ति भगवान की है। और महाराज ने कहा था कि इस राजकुमारी दीनहीन और निर्धन व्यक्ति के गले में माला डाल दे तो आज ये जो व्यक्ति है महाराज पुरुषोत्तम जाना है वही निर्धन है और वही धनहीन है। इससे श्रेष्ठ जगत में मुझे और कोई निर्धन व्यक्ति, धनहीन व्यक्ति मुझे कोई दिखता नहीं है। और मैं राजकुमारी से विनंती करता हूँ कि अपनी जो माला है इस महाराज पुरुषोत्तम जाना के गले में डाल दे। महाराज पुरुषोत्तम जाना कुछ नहीं बोल पाए और सब ने जय जगन्नाथ कहते हुए जगन्नाथ जी के सामने जय जयकार किया। भला जगन्नाथ जी के सामने महाराज पुरुषोत्तम जाना कुछ बोल नहीं पाए और इस राजकुमारी की जो माला जो थी उन्होंने स्वीकार किया और बाद में कुछ ही दिनों में उन्होंने इस राजकुमारी के साथ विवाह किया। भक्तों, इस राजकुमारी के साथ विवाह करने के बाद इस राजकुमारी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उनका पुत्र हुआ वो महाराज प्रताप पुत्र, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त थे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर जो कृपा की वो चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने महाराज पुरुषोत्तम जाना के ऊपर किस प्रकार से कृपा की है, कि चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर किस प्रकार से कृपा की है। चैतन्य चैतामृत में बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं राजा के ऊपर कृपा नहीं करूँगा, महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर मैं कृपा नहीं करूँगा, क्योंकि राजा जो होते हैं उनको संपत्ति का अहंकार होता है, उनके पास इंद्रिय तृप्ति के नाना प्रकार के साधन होते हैं। हालांकि महाराज प्रताप पुत्र जगन्नाथ जी के भक्त हैं, लेकिन भले ही भक्त है फिर भी उनके पास इंद्रिय तृप्ति का साधन है, सामग्री है, और इंद्रिय तृप्ति का साधन होने के नाते वो इंद्रिय तृप्ति का साधन है। जिस प्रकार से कोई सर्प होता है, भले ही सर्प का जो जहर वो निकाल दिया जाता है, लेकिन जहरीला सर्प होने के नाते वो फुफकार मारना कभी छोड़ता नहीं है। महाराज पुरुषोत्तम महाराज प्रताप पुत्र उनके जगन्नाथ जी का भक्त है और भक्त होने के नाते वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति का साधन के बीच में तो रहते हैं। ऐसे इंद्रिय तृप्ति का सामग्री साधन जिनके पास है, वैसे महाराज प्रताप पुत्र राजा के ऊपर मैं कभी कृपा नहीं करूँगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितने वैरागी थे, उनका भाव को देखिए भक्तों। चैतन्य महाप्रभु के भाव, वो कहते राजा से मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि इंद्रिया इतनी वेगवान है। और इंद्रियों के बारे में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अकेले में अपनी पुत्री, अपनी बेटी या अपनी बहन या अपनी माँ, बेटी और बहन के साथ अकेले में एक आसन पर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। इंद्रिया इतनी वेगीली है, वेगवान है इंद्रिया, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अकेले में कभी नहीं बैठना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर मैं कृपा करना नहीं चाहता हूँ। है नित्यानंद, है सार्वभौम भट्टाचार्य, मैं इस जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मुझे फिर कभी राजा का दर्शन के बारे में मत कहिए। राजा का दर्शन, राजा से मैं कभी मिलूंगा नहीं।
चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने और नित्यानंद प्रभु ने राजा को आश्वासन दिया, प्रताप पुत्र से को आश्वासन दिया कि निश्चित रूप से हम चैतन्य महाप्रभु से विनंती करेंगे, वो विनंती करेंगे और निश्चित रूप से एक न एक दिन चैतन्य महाप्रभु आपके ऊपर कृपा करेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि रथ यात्रा के समय पर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, गार्डन में जब विश्राम करने जाते हैं, तब आप बिल्कुल सादगीपूर्ण कपड़े पहनकर गोपी गीत या भागवत से गोपियों का जो प्रसंग है, वो प्रसंग है उनका गान कीजिए और चैतन्य महाप्रभु निश्चित रूप से आपका आलिंगन करेंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो महाराज प्रताप रुद्र से कहा वैसा उन्होंने किया और चैतन्य महाप्रभु ने महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर कृपा किया। प्रताप रुद्र नहीं, प्रताप पुत्र, महाराज प्रताप पुत्र के ऊपर कृपा की। इस प्रकार से महाराज प्रताप पुत्र महाराज पुरुषोत्तम जानक के पुत्र थे। भक्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी की कृपा पुरुषोत्तम जानक के ऊपर इस प्रकार से हुई। भगवान श्री जगन्नाथ जी पुरुषोत्तम जानक के लिए स्वयं लड़ने के लिए गए। जगन्नाथ जी का बहुत सारा नाम है और कृपा करने के कारण भक्त, जो भक्त उनके प्रति समर्पित हो जाता है और समर्पित भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए उनको शरणागत वत्सल कहा जाता है जगन्नाथ जी को। और भी जगन्नाथ जी के एक भक्त हुए बंधु मोहंती। बहुत सारी कथाएं हैं, जब हम एक के बाद सारी कथाओं के बारे में सुनेंगे। बंधु मोहंती के ऊपर जगन्नाथ जी की अद्भुत कृपा। भला कौन भक्त ऐसा होगा जगन्नाथ जी का जो बंधु मोहंती की कथा न कहता हो। हम हर एक जगन्नाथ जी के भक्तों के मुख से बंधु मोहंती की कथा के बारे में श्रवण करते हैं। जाजपुर में, उड़ीसा के जाजपुर में बंधु मोहंती नाम का एक भक्त हो गए। अद्भुत भक्त, समर्पण अद्भुत, गरीब भक्त था। मधुकरी मांगते थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उनसे अपने परिवार का वो पालन पोषण करते थे। बहुत गुणवान भक्त थे। हाँ भक्तों, बंधु मोहंती जो थे वो बहुत ही गुणवान भक्त थे। उनके गुणों के बारे में, जो एक वैष्णव में जो उनके अंदर गुण होना चाहिए, सारे गुण बंधु मोहंती में थे। सभी भक्तों के प्रति दयालु थे, बहुत ही सच्चे थे। वो ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए हमेशा आगे रहते थे और परिवार में उनकी पत्नी जो थी वो भी आज्ञा पालन में आगे रहती थी। उनका आज्ञाओं का हमेशा वो पालन करती थी। पतिव्रता नारी थी उनकी। और जब दुष्काल का समय हुआ और जब वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, उनको भिक्षा में कुछ भी नहीं मिलता था। उनके परिवार में उनके बच्चे बहुत भूख के कारण मरे जा रहे थे, लेकिन उनको प्रसाद में उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा था। बंधु मोहंती वो अपने बच्चों के प्रति बहुत ही भूख के कारण बच्चे मर रहे थे तो बहुत ही दुखी हो रहे थे। बंधु मोहंती विचार करते हैं कि वो हो कि मेरे बच्चों को मैं क्या खिलाऊं। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो प्रामाणिक थी, पतिव्रता थी। तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि हे पतिदेव, क्या हमारे कोई सगा संबंधी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके? तो बंधु मोहंती कहता है कि हाँ, मेरा एक रिश्तेदार है, मेरा मित्र है जग्गू बल्लू, लेकिन यहाँ से जगन्नाथपुरी धाम में रहते हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमारे बच्चों का देखभाल करेंगे। उनको खाने के लिए जितना भी अन्न चाहिए सारा अन्न हमें वो प्रदान करेंगे। वो हमारे कष्ट को समझेंगे और बच्चों के देखभाल के लिए हमें अन्न प्रदान करेंगे। लेकिन हे प्रिय, हमें यहाँ से जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा, लेकिन हमारे शरीर में इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम यहाँ से चलते हुए जगन्नाथपुरी पे जाए। हमारे पास इतनी भी शक्ति नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी ने कैसे भी करके तैयार कर दिया कि अरे हमारे बच्चों के लिए वो अन्न प्रदान करेंगे, आपके प्रिय मित्र है, तो चलो चलो हम आज ही निकलते जगन्नाथपुरी जाने के लिए। और चलते हुए बहुत लंबा रास्ता काट के भूखे प्यासे
क्योंकि रास्ते में कोई ज़्यादा उनको खिला नहीं रहे थे। इतना अकाल पड़ा हुआ था और अकाल के कारण कोई मधुकरी मांगने के बाद भी लोगों को अपने बच्चों के लिए अन्न नहीं था। भला बंधु मोहंती को कैसे खिलाते। बंधु मोहंती चलते हुए जगन्नाथपुरी पे आए और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए अपने पत्नी और बच्चों को लेकर गए। 2 लड़की और 1 लड़का था बंधु मोहंती जी का। तो लेकिन बहुत लंबी लाइन थी, पहरेदार बड़ा बड़ा डंडा लेकर वहाँ पर गेट पे खड़े थे। तो बंधु मोहंती ने विचार किया अगर हम जाएंगे तो हमें डंडा पड़ेगा, लंबी लाइन थी, लाइन में रहना पड़ेगा और लाइन में रहेंगे तो फिर हो सकता है दर्शन न भी हो। तो बंधु मोहंती ने अपनी पत्नी से कहा कि आज के दिन हम भूखे प्यासे इस मंदिर के बाहर द्वार है, द्वार के बाहर ही सो जाते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा मित्र जो है सुबह में हम उनके पास जाएंगे, हमें कुछ खिलाएंगे। उसकी पत्नी ने अपने पति की बात मान ली और वहाँ पे जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, चावल का जो पानी होता है, दोनों ने पानी पिया, जो कचड़े में फेंका जाता है, जो गाय जिसको खाती है, वो चावल का पानी जो था दोनों ने पिया, अपने बच्चों को पिलाया और कुछ भूख को शांत किया। वो चारों रात्रि के समय पर 2 लड़का 2 लड़की 1 लड़का 3 और ये 2 5 लोग रात को सो गए। लेकिन जगन्नाथ जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधु मोहंती भगवान से प्रार्थना करते हैं। तीनों लोग रात्रि को सो गए और पांचों लोग, 3 लड़की 2 लड़की और 1 लड़का, 3 और दोनों पति पत्नी, पांचों लोग जगन्नाथ जी का जो ये चावल जो था उसका पानी पी के अपने कुछ प्यास को कुछ भूख को बुझाया और बुझाकर वो वहीं पर ही सो गए। लेकिन बंधु मोहंती रात्रि के समय पर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते कि हे जगन्नाथ जी आप हमारे ऊपर कृपा करो, मेरे परिवार मेरे बच्चों के ऊपर कृपा करो। हम आपके पास अन्न मिलेगा, खाने के लिए कुछ मिलेगा, इसी आशा लेकर मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन देखिए मेरे बच्चे आज आपके द्वार पर मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं भूखा सो रहा हूँ। हे प्रभु, हे जगन्नाथ जी, आप हमारे परिवार का पालन पोषण कीजिए, हमारे इस अकाल जो पड़ा है अकाल पे हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान से प्रार्थना करने लगा, बोले हे प्रभु मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा करे। इतनी लंबी लाइन थी, भला लाइन में हमें आपका दर्शन करने के लिए नहीं आ पाए और भूखा ही सोना पड़ रहा है। हे प्रभु आप भक्तवत्सल हैं, भक्तों के प्रति दयालु हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करें। जब बंधु मोहंती से प्रार्थना कर रहे थे तो भला भगवान से रहा नहीं गया और तुरंत ही उनके भंडारे में जो भी सूखा प्रसाद था, ड्राई फ्रूट था, स्वीट बनी हुई थी, चावल मीठा चावल था, सारा प्रसाद उन्होंने इकट्ठा किया और अपनी प्लेट में, सोने की प्लेट में सारा प्रसाद को सजाया और वृद्ध व्यक्ति बनकर बंधु मोहंती कौन है, बंधु मोहंती कौन है, इस प्रकार से चिल्लाते हुए वृद्ध बनकर वो बंधु मोहंती करके चिल्ला रहे थे। बंधु मोहंती विचार करते हैं कि भला मुझे कौन बुलाएगा। लेकिन भगवान ने बोला कि जाजपुर से आए हुए बंधु मोहंती, तुरंत ही वो जागरूक हुआ, अरे मुझे बुला रहे हैं, और दौड़ते हुए गए। तो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, ये प्लेट जो है मैं आपसे बाद में ले लूँगा, आप इस प्रसाद को अच्छे से ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों को खिलाइए, और मैं बहुत जल्दी में हूँ, जगन्नाथ जी की सेवा करना है। ऐसा कहते हुए वो वृद्ध व्यक्ति चला गया। बंधु मोहंती ने अपने बच्चे अपनी पत्नी को उठा के सबको बहुत सुंदर महाप्रसाद दिया और सब ने खा के अपने पेट को तृप्त किया, अपने भूख को तृप्त किया और बाद में सब लोग सो गए। और बंधु मोहंती ये प्लेट लेकर, सोने की प्लेट लेकर जगन्नाथ जी के द्वार पे गए। उनको लगा कि वो वृद्ध व्यक्ति मुझे वहाँ मिल जाएगा, इस प्लेट को दे दूंगा। चारों दिशाओं में ढूंढा, वो 1-2 घंटा तक ढूंढते रहे, लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति उनको नहीं मिला।
अंत बंधु मोहंती ने विचार किया अभी नहीं तो कल, वो कहाँ कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। उसी स्थान पर वो इसी प्लेट की तकिया बनाया, एक छोटा सा बैग था, टूटा फूटा बैग में उसको डाला, वो तकिया बनाकर वो सो गए। सुबह में हेड पुजारी आया और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो प्लेट नहीं मिला। जगन्नाथ जी के जो थाली था, थाली नहीं मिला। वो आश्चर्य में हो गया, थाली कहाँ चली गई। सारे पुजारियों को बुलाया, लास्ट में रात्रि में कौन था, वो स्वयं थे। उन्होंने महाराज को कहा, राजा से कहा कि महाराज महाराज मैं ही स्वयं था, लेकिन थाली, जगन्नाथ जी का जो प्लेट जो था, प्लेट को चुरा के ले गया। राजा के मंत्रियों को, पुजारी के ऊपर ही विश्वास नहीं रहा, क्योंकि द्वार सब कुछ बंद था और प्लेट कौन लेकर गया। उन्हें पुजारियों को बहुत डांटा, फटकारा और दंड दिया पुजारियों को। और जब राजा के मंत्रियों ने दंड दिया, उनको नाना प्रकार के बेचारे पुजारी को दंड मिला। और उसी समय पर और भी राजा के मंत्रियों को चारों दिशाओं में ढूंढने के लिए भेज दिया गया कि देखो कहाँ वो प्लेट है। पूरा राज्य के अंदर, जगन्नाथपुरी से बाहर तो कोई लेके जाएगा नहीं, ढूंढो। तो राजा के सब नौकर लोग थे, चारों दिशाओं में, सभी गांवों में, सभी घरों में प्लेट के बारे में पूछा करते थे। और एक मंत्री जो था, वो मंदिर के बाहर जब जा रहा था, तो प्लेट को चमकते हुए प्लेट को देखा। वो देख के बड़े ही प्रसन्न हो गए। जैसे प्रसन्न हुए, उनको लगा कि ये जगन्नाथ जी की प्लेट है। तुरंत वो बंधु महंती के पास गए और बंधु महंती के पास जाकर बंधु महंती से कहते हैं कि ये प्लेट किसकी है। बोला कल मैंने उसमें प्रसाद खाया था। उन देखा तो अरे ये तो सोने की जगन्नाथ जी की प्लेट है। उनका हाथ पकड़ा, उसकी पत्नी बच्चे सबको लेकर महाराज के पास गए। लेकिन वो कहता है मैं तो मुसाफर हूँ, मुझे किसी वृद्ध व्यक्ति ने दिया है। राजा ने उसको दंड दिया और दंड देकर उनको जेल में डाल दिया। जब रात्रि के समय पर राजा सो रहे थे, तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आए और स्वप्न आकर कहते हे महाराज, कभी अगर आपका मेहमान आपके घर पर आएगा, आपका मित्र आपके घर पर आएगा, तो क्या आप अपनी प्लेट में अपने मित्र को खिलाने में संकोच करोगे क्या? कल मेरा मित्र मेरे द्वार पर आया, वो भूखा सो रहा था। मैंने मेरी प्लेट में ड्राई फ्रूट इत्यादि प्रसाद को, ड्राई फ्रूट इत्यादि नाना प्रकार का पकवान को मैंने सजाया और मैं अपने हाथों से उनको प्रसाद खिलाया, मेरा प्रसाद खिलाया। तो आपको क्या आपत्ति है? पहला आप मेरे मित्र को जेल में डाल दिया, आपको शर्म नहीं आती है क्या? मैं आपसे उन्हें आज्ञा देता हूँ, अभी भी जाओ, मेरे मित्र को जेल में से बाहर निकालो, उनकी सेवा करो, उनका चरणों का प्रक्षालन करो, मेरे मित्र की सोफा मेरे मित्र के सर के ऊपर सोफा बांधो, पगड़ी बांध दिया जाए। उनको एक, जिस प्रकार मेरा आदर करते हैं, जिस प्रकार मेरा आदर करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, वैसे इनकी सेवा करो और उनके लिए रहने की, खाने पीने की जीवन पर्यंत उनकी व्यवस्था करो। देखिए जगन्नाथ जी ने ऐसा आदेश दिया, उनको वस्त्र दो सुंदर सुंदर, उसको सोफा बांधो सर पे, जैसे आप मेरा बांधते वैसे उनका बांधो। और जब जगन्नाथ जी ने ऐसा आदेश दिया, तो जगन्नाथ जी का आदेश सुनते हुए इस राजा ने बंधु महंती के पास गए, जेल में से उनको बाहर निकाला, उनका चरण पकड़ लिया। महाराज ने उनको नया वस्त्र दिया, उनके चेहरे पर सोफा बांधा और बड़े गाजते वाजते उनको राजमहल में, अब सभी मंत्रियों के बीच में, सभी प्रजाओं के बीच में लाए। उनको सबके सामने उनका सोफा बांध दिया गया और जीवन पर्यंत उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनके लिए बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी के द्वार के पास रहने की व्यवस्था की। भक्तों, जगन्नाथ जी की बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन समय का अभाव है, आज हम केवल 2 ही कथा समझ पाए। और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो जगन्नाथ जी की अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। वो सारी कथाएं जो है हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। अभी समय का अभाव है, इसीलिए भक्तों मैं अपनी वाणी का विराम देता हूँ और जगन्नाथ जी की जो कथा है वो वापस हम कल हम लोग वापस श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।